मूर्ख बनो और दुनिया को मूर्ख बनाओ, चाणक्य नीति। यह एक ऐसा वाक्य है जो सुनने में जितना सरल लगता है उतना ही गहरा और प्रभावशाली है। चाणक्य, जो एक महान भारतीय दार्शनिक और राजनीतिज्ञ थे, उन्होंने इस नीति के माध्यम से जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर किया है। क्या आपको लगता है कि दुनिया में सफल होने के लिए सिर्फ होशियार बनना ही काफी है? क्या केवल बुद्धिमानी ही सफलता की कुंजी है, या फिर इसमें कुछ और भी है जो हमें समझना चाहिए? क्या आपने कभी सोचा है कि कई बार मूर्ख बनना भी एक कला हो सकती है? यह एक ऐसी कला है जो हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और उनसे निपटने में मदद कर सकती है। आज हम जानेंगे चाणक्य की एक ऐसी गुप्त नीति जो आपको दुनिया की हर चाल से वाकिफ करा देगी, जो आपको बनाएगी अपराजय। यह नीति न केवल प्राचीन समय में बल्कि आज के आधुनिक युग में भी उतनी ही प्रासंगिक है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उस नीति की जो कहती है, मूर्ख बनो और दुनिया को मूर्ख बनाओ। यह नीति हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी बुद्धिमानी को छुपाकर दूसरों को भ्रमित कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यह नीति हजारों साल पुरानी है, लेकिन आज के युवाओं के लिए इससे बड़ा कोई सबक नहीं। यह नीति हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी कमजोरियों को छुपाकर अपनी ताकत को बढ़ा सकते हैं। अगर आप इस नीति को सही से समझ गए तो आप भी इस दुनिया में अपराजेय बन सकते हैं। यह नीति हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी बुद्धिमानी को सही समय पर और सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं। तैयार हैं आप? तो चलिए शुरू करते हैं। इस यात्रा में हम जानेंगे कि कैसे चाणक्य की यह नीति हमारे जीवन को बदल सकती है और हमें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। आचार्य चाणक्य भारत के महानतम विद्वान, नीतिज्ञ और अर्थशास्त्री, जिन्होंने अपनी चाणक्य नीति से पूरी दुनिया को चकित कर दिया। उनकी नीतियों ने न केवल तत्कालीन समाज को प्रभावित किया, बल्कि आज भी उनकी शिक्षाएं प्रासंगिक हैं। चाणक्य का जीवन और उनकी नीतियां हमें सिखाती हैं कि कैसे हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चाणक्य की नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू है समय की पहचान और उसका सही उपयोग। उन्होंने कहा था कि हर समय अपनी चतुराई दिखाना बुद्धिमानी नहीं, कई बार अपनी योजनाओं को सफल बनाने के लिए मूर्ख बनना भी एक रणनीति होती है। चाणक्य ने यह भी कहा था कि हमें अपने शत्रुओं को भ्रमित करने के लिए कभी-कभी अपनी असली ताकत को छुपाना चाहिए। यह मूर्खता दिखावटी होती है, एक ऐसा चक्रव्यूह जिसमें फंसकर शत्रु खुद ही अपना सर्वनाश कर लेता है। चाणक्य की नीतियों का यह पहलू न केवल युद्ध के मैदान में बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। चाहे वह राजनीति हो, व्यापार हो या फिर आपका निजी जीवन, हर जगह यह नीति आपको विजय दिला सकती है। चाणक्य की नीतियों का एक और महत्वपूर्ण पहलू है धैर्य और संयम। उन्होंने कहा था कि धैर्यवान व्यक्ति ही सच्ची सफलता प्राप्त कर सकता है। धैर्य और संयम से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। चाणक्य की नीतियों में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने शत्रुओं को समझना चाहिए और उनकी कमजोरियों का फायदा उठाना चाहिए। यह नीति सिर्फ युद्ध के मैदान के लिए नहीं थी, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में इसकी प्रासंगिकता है। चाहे वह राजनीति हो, व्यापार हो या फिर आपका निजी जीवन, हर जगह यह नीति आपको विजय दिला सकती है। चाणक्य की नीतियों का अध्ययन करके हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं इस नीति के गूढ़ रहस्य को कुछ रोचक उदाहरणों के साथ। चाणक्य की नीतियों का अध्ययन करके हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उनकी नीतियों का पालन करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। चाहे वह राजनीति हो, व्यापार हो या फिर आपका निजी जीवन, हर जगह यह नीति आपको विजय दिला सकती है। चाणक्य की नीतियों का अध्ययन करके हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चाणक्य की नीतियों का पालन करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। उनकी नीतियों का अध्ययन करके हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हर जगह यह नीति आपको विजय दिला सकती है। तो आइए समझते हैं इस नीति के गूढ़ रहस्य को कुछ रोचक उदाहरणों के साथ। चाणक्य की नीतियों का अध्ययन करके हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उनकी नीतियों का पालन करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। कल्पना कीजिए, एक शक्तिशाली राजा शत्रुओं द्वारा बंदी बना लिया जाता है। यह राजा, जिसने अपने राज्य को समृद्धि और शांति की ओर अग्रसर किया था, अब एक अंधेरे और ठंडे बंदी गृह में कैद है। उसकी आंखों में अब भी वही चमक है जो उसकी बुद्धिमानी और साहस का प्रतीक है। बंदी गृह में कैद वह जानता है कि उसकी बुद्धिमानी ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। वह अपने चारों ओर की स्थिति का गहराई से विश्लेषण करता है
हर छोटी से छोटी जानकारी को अपने दिमाग में संजोता है। वह जानता है कि केवल शारीरिक शक्ति से नहीं बल्कि मानसिक चतुराई से ही वह इस कठिन परिस्थिति से बाहर निकल सकता है। वह दिखाता है जैसे वह पूरी तरह टूट चुका है, अपना आपा खो चुका है, जैसे उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। वह अपने शत्रुओं को यह विश्वास दिलाने में सफल हो जाता है कि अब वह उनके लिए कोई खतरा नहीं है। उसकी यह चालाकी उसे एक महत्वपूर्ण बढ़त दिलाती है। शत्रु खुश होते हैं, उन्हें लगता है राजा अब उनके नियंत्रण में है। वे उसकी कमजोरी पर हंसते हैं और अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। उन्हें यह आभास नहीं होता कि राजा की यह कमजोरी केवल एक दिखावा है, लेकिन यही तो वह पल होता है जब राजा अपनी चाल चलता है। वह अपने शत्रुओं की नजरों से बचकर अपने बचने की योजना बनाता है। उसकी योजना इतनी सूक्ष्म और सटीक होती है कि शत्रु उसकी चाल को समझ भी नहीं पाते। अगर कोई शेर हिरण की तरह व्यवहार करे तो वह दुश्मन की नजरों में सुरक्षित रहेगा। यह राजा भी शेर की तरह है, जो हिरण का भेष धारण कर अपने शत्रुओं को धोखा देता है। उसकी चालाकी और धैर्य उसे इस कठिन परिस्थिति से बाहर निकालने में मदद करते हैं, और मौका मिलते ही वह हिरण का भेष त्याग कर शत्रुओं का संहार कर देगा। उसकी बुद्धिमानी और साहस उसे विजयी बनाते हैं और वह अपने राज्य को पुनः प्राप्त करता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और चतुराई से काम लेना चाहिए। आज के दौर में भी यह नीति उतनी ही प्रासंगिक है। मान लीजिए आप ऑफिस में हैं और कोई आपसे अनावश्यक काम करवाना चाहता है। अगर आप मना करेंगे तो हो सकता है कि आपकी छवि खराब हो या फिर आपको कोई और परेशानी का सामना करना पड़े। तो सबसे अच्छा उपाय क्या होगा? मूर्ख बनिए, ऐसा दिखाइए कि आपको समझ नहीं आ रहा और धीरे धीरे उस काम से बचिए, या फिर ऐसा काम कीजिए जो जानबूझकर गलत हो, जिससे वह व्यक्ति दोबारा आपसे काम करवाने की हिम्मत ना कर सके। चैप्टर 4। ऑफिस की दुनिया एक जंग के मैदान से कम नहीं होती। यहां पर टिके रहने के लिए आपको चाणक्य की तरह चतुर बनना होगा। अगर आप हर समय अपनी बुद्धिमानी दिखाएंगे तो लोग आपसे ज्यादा काम करवाने लगेंगे। लेकिन अगर आप कभी कभी मूर्ख बनने का ढोंग करेंगे तो आप अपनी ऊर्जा बचा सकते हैं और सही समय पर उसे सही दिशा में उपयोग कर सकते हैं। याद रखिए, हर लड़ाई जीतने के लिए आपको हर बार अपनी पूरी ताकत नहीं लगानी पड़ती। चैप्टर 5। युवाओं के लिए एक और बड़ी सीख। रिश्तों में भी चतुराई जरूरी है। कई बार गुस्से में या उत्तेजना में आकर हम ऐसे शब्द बोल देते हैं जो हमारे रिश्तों में दरार डाल देते हैं। अगर आपको लगता है कि बहस में पड़ने से नुकसान हो सकता है तो मूर्ख बन जाइए। सामने वाले को लगेगा कि आप कुछ समझ नहीं रहे, लेकिन असल में आप स्थिति को अपने फेवर में मोड़ रहे हैं। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ी चतुराई होती है। चैप्टर 6। वैवाहिक जीवन एक ऐसा युद्ध क्षेत्र है जहां पर विजय उसी की होती है जो धैर्य और चतुराई से काम लेता है। अगर आप हर छोटी छोटी बात पर भड़केंगे तो आपका रिश्ता कमजोर पड़ता जाएगा, लेकिन अगर आप चाणक्य की नीति को अपनाएंगे तो आप अपने रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। अगर सामने वाला आपको कमजोर समझे तभी सबसे बड़ा वार करना चाहिए, यानी जब आपका साथी गुस्से में हो तो शांत रहे, उसे शांत होने दें। बाद में जब वह शांत हो जाए तो प्यार से अपनी बात समझाएं। यकीन मानिए, इससे आपका रिश्ता और भी मजबूत होगा। चैप्टर 7। बिजनेस में चतुराई। बिजनेस में भी कई बार मूर्ख बनने की कला सबसे बड़े फायदे दिला सकती है। अगर आप सामने वाले को यह महसूस कराएं कि आप बहुत समझदार हैं, तो वह आपको मात देने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप उसे यह जताएं कि आप साधारण व्यक्ति हैं, तो वह आपकी कमजोरी समझकर आपकी मदद कर सकता है। कभी कभी खुद को कमजोर दिखाकर आप अपने प्रतिद्वंद्वी को कमजोर बना सकते हैं। यह चाणक्य नीति का सबसे बड़ा रहस्य है। चैप्टर 8। एक व्यापारी की गुप्त चाल। एक बार की बात है, एक चतुर व्यापारी था जो अपने दुश्मनों से घिरा हुआ था। उसके दुश्मन उसे बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। तब उस व्यापारी ने चाणक्य नीति का सहारा लिया। उसने खुद को कंगाल और लाचार दिखाना शुरू कर दिया। उसके दुश्मन खुश हुए। उन्हें लगा कि अब उनका काम आसान हो गया है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह तो उस व्यापारी की चाल थी। चतुर व्यापारी वह नहीं जो हमेशा होशियार दिखे, बल्कि वह है जो सही समय पर सही रणनीति अपनाए। चैप्टर 9। राजनीति और सत्ता में यह नीति कैसे काम करती है।
राजनीति में चाणक्य की यह नीति सबसे ज्यादा काम करती है। इतिहास गवाह है कि कई महान नेताओं ने मूर्ख बनने का ढोंग करके अपने विरोधियों को चौंका दिया। वे जानते थे कि अगर वे अपनी पूरी ताकत दिखाएंगे तो उनके विरोधी और भी मजबूत हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने खुद को कमजोर दिखाया, अपने विरोधियों को अपने जाल में फंसाया और आखिरकार विजय हासिल की। चाणक्य की यह नीति आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी सदियों पहले थी। आउटरो, ज्ञान ही शक्ति है। तो दोस्तों, यह थी चाणक्य की वह अद्भुत नीति जो आपको बना सकती है अपराजेय। अगर आपको यह चाणक्य नीति पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल संपूर्ण ज्ञान को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह नीति कैसी लगी। हम फिर मिलेंगे एक और रहस्यमय और प्रेरणादायक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।